अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फी एकेडमिया। ओके बच्चों, आई होप सो कि आप लोगों का जो लास्ट पेपर है केमिस्ट्री का वो बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा। आज हम यहाँ पर आए हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स के गेस्ट पेपर के हवाले से। ठीक है, इस वीडियो के दो पार्ट हैं। एज शुरू होंगे, एक वीडियो को पूरी वीडियो सब चीज़ों को एक वीडियो के अंदर समाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहली वीडियो के अंदर हम फर्स्ट जो आप लोगों के 5 चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और बाकी वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर हम जो आपके रिमेनिंग चैप्टर्स रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली चैप्टर 7 के बाद सारी की सारी डेफिनेशंस हैं। ठीक है, उनको हम आसानी से कर सकते हैं। उनको मैं आप लोगों को बता दूंगी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। उस हवाले से वो चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसी को डिस्कस करेंगे। और बाकी वाले चैप्टर जो फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगी जो कि पेपर के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको भी आ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को आप लोगों ने लास्ट में देखना है। अब अपने साथ बुक खोलो और फिर जो मार्क करते जो क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, और क्वेश्चंस जो हैं ये सारे के सारे हर एक बोर्ड के हवाले से हैं। ठीक है, किसी एक बोर्ड के हवाले से नहीं है। तो अगर आप लोगों को ये लगे कि बहुत ज़्यादा मैंने क्वेश्चन बता दिए तो आप लोगों ने इससे तैयार करना है कि हमारे बोर्ड के नए क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ठीक है, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि नई वाली वीडियो आने वाली वीडियो आप लोगों तक फौरन पहुंच जाए। सबसे पहले बच्चों आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद आती है एग्जाम्पल नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एग्जाम्पल नंबर 2। ये बारहा पेपर के अंदर आई है। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है बच्चों ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के हवाले से। ठीक है, देन आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में एग्जाम्पल नंबर 1, और आपके पास आती है एग्जाम्पल नंबर 2। ये दोनों हैं एग्जाम्पल्स, ये हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 स्पेसिफिकली ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इधर लिख भी देती हूँ लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, देन चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 के अंदर। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है, एंड देन आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड क्वेश्चन नंबर 8 एंड 10 9 एंड 10 ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देन चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जिसके अंदर आता है यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप लोग ने एग्जाम्पल्स जो है वो लाजमन देख के जानी, क्योंकि एग्जाम्पल अगर आप लोगों को आ जाएगी तो आप लोग नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज बहुत आसानी से सॉल्व जो है कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 के अंदर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1 आता है। हर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने हमेशा ये बात याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये आप लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के हवाले से, इनको आप लोगों ने लाजमन देख लेना है। देन चलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के हवाले से। एग्जाम्पल नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आगे हमारे पास आता है एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 जो है बच्चों ये इसके अंदर बेसिकली आप लोगों के पास आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के हवाले से एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने ध्यान से ना इसको देखना है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 के अंदर जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 आता है आप लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर 9 आता है, देन आता है क्वेश्चन नंबर 13 आता है आप लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर 16। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के हवाले से। ठीक है, ये आप लोगों ने लाजमन देखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों आप लोगों की नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, इस एक्सरसाइज के अंदर हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से। एग्जाम्पल्स आप लोगों ने सारी करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल से पेपर बन जाता है अक्सर। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 और 11। ठीक है, ये बेसिकली ये तीनों क्वेश्चन जो है ये सिमिलर हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को एक भी आ गया तो आप लोग बाकी 3 कर सकते हो। अब मैंने आप लोगों को अगर ये वाला क्वेश्चन बता दिया तो अगर इसके रेसिप्रोकल आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी आ गया तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, मैंने इस हवाले से आप लोगों का गेस्ट पेपर जो है प्रिपेयर किया है। अब चलते हैं आप लोगों के एक्सरसाइज के जो सारे एमसीक्यूज आप लोगों ने करने हैं। एक्सरसाइज की जो डेफिनेशन है इनको आप लोगों ने मिस नहीं करना। रीडिंग की डेफिनेशन अगर आप ना भी करो तो एक्सरसाइज की डेफिनेशन जो है वो आप लोग लाजमिन कर लोगे ना, तो आप लोगों की जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन से प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों की एक पार्ट के ना 2 से 3 मैक्सिमम डेफिनेशन आप लोगों को लाजमन आएंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग डेफिनेशन करो ताकि आप लोगों के मार्क्स जो है पूरे हो जाए। एक्सरसाइज की डेफिनेशन मस्ट है। ठीक है, रिव्यू क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनको आप लोगों ने बुक के ऊपर अपने मार्क कर लेना है। देन चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। डेफिनेशन के बारे में बार बार कह रही हूँ, डेफिनेशन आप लोगों ने एक्सेस वाली मस्ट करके जानी है। ठीक है, जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट वगैरह है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है ये आप लोगों को आनी चाहिए। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1 की जो ए और बी पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इनको लाजमन देख लेना है। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ, देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है,
2.1 एंड हियर वी गो 2.1 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आता है क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के शॉर्ट के हवाले से भी। ठीक है, इनको आप लोगों ने लाजमी का मिस नहीं करना। देन चलते हैं ये इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी एक हवाले से इंपॉर्टेंट है, पास पेपर्स के अंदर आया हुआ है, तो आप लोगों ने इसको एहतियातन कर लेना है कि आपको ना आ जाए। ठीक है, 2.2 की तरफ चलते हैं। 2.2 के अंदर जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो है वो जाहिर बात है इंपॉर्टेंट ही है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है ये क्वेश्चन नंबर 2 मार्क कर दिए, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देन बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2.2 के हवाले से, इसके अंदर से आपको लॉन्ग भी आ सकता है। ठीक है, 2.3 की तरफ चलते हैं जिसके अंदर अल्फा और बीटा वाले आप लोगों के पास आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, अल्फा एग्जाम्पल नंबर 1 इसके हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। देन चलते हैं नेक्स्ट आप लोगों की एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। 2.3 के अंदर देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब 5 एंड 6 दो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप लोगों में से दोनों में से ये क्वेश्चन लाजमन वो पूछेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो है लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 के अंदर से तो आप लोगों ने कोई भी जो रिस्क है वो नहीं लेना इसके अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पार्ट सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन नंबर 4 का 1 वाला पार्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 एंड 3 पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का 2 वाला पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोगों ने लाजमन देख लेना है। ठीक है, देन चलते हैं एक्सरसाइज 2.4 की तरफ और देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये शॉर्ट के अंदर आप लोगों को आ जाता है। ठीक है, अक्सर शॉर्ट में भी देते हैं लोगों में देते हैं, तो इस एक्सरसाइज में से भी आप लोगों को आ सकता है, तो आप लोगों ने देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 वाला पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप लोगों ने लाजमन देखना है। इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। then चलते हैं एक्सरसाइज 2.5 की तरफ और उसके देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2.5 के अंदर आप लोगों के पास आता है ये पार्ट जो आता है क्वेश्चन नंबर 1 का है, इसके अंदर आता है सी वाला पार्ट, ई वाला पार्ट एंड देन आप लोगों के पास एफ एंड एच वाला पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोगों के पास ई पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 3 का देन आप लोगों के पास पार्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसके अंदर लेट्स मूव 2.6 एक्सरसाइज 2.6 के अंदर सबसे पहले जो आता है एग्जाम्पल इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमन आप लोगों ने देख लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट एंड देन आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोगों के पास सेकंड पार्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन की आप लोगों को डेफिनेशन आनी चाहिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है वो होती क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.7 के हवाले से मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोग कर रहे हो तो ठीक है अच्छी बात है, इसके अंदर लॉन्ग जो है वो लास्ट में आता है, इसको आप लोगों ने प्रिपेयर करना है एज अ होल। ठीक है, इसको आप लोग पूरा ही कर लो तो काफ़ी है, इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, ये ईजी है। ठीक है, अगर आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो वरना अप टू यू। ठीक है, एग्जाम एक्सरसाइज 2.8 छोड़ दो, बेशक मेरी तरफ से तो यह है कि इसके अंदर इतना लॉन्ग नहीं आता। देन चलते हैं आप लोगों की रिव्यू की तरफ। रिव्यू के अंदर कौन कौन से आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, रिव्यू के अंदर बच्चों एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आता है आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 8 एंड देन 10 एंड देन आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 12, ये इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के। ठीक है, देन चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। ठीक है, इसके डेफिनेशन है, डेफिनेशन मैं बार बार कह रही हूँ, डेफिनेशन आप लोगों ने एक्सरसाइज से कर लेनी है, दैट वुड बी एनफ। ठीक है, इसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की। ठीक है, पूछ सकते हैं आप लोगों से। रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला है, इसके अंदर एमसीक्यू जो है वो थोड़ा सा यही आप लोगों से पूछ सकते हैं कि इसका रेशियो और प्रोपोर्शन फाइंड करें, मीन फाइंड करें, एक्सट्रीम फाइंड करें, ये आप लोगों को आ सकता है। ठीक है, इस हवाले से आप लोगों ने इसको तैयार करना है। ठीक है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। ओके बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 के अंदर सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का देन आप लोगों के पास पार्ट बनता है 2 वाला, इसको बल्कि छोड़ दो, इसको करने की जरूरत नहीं है, ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद चलते हैं बच्चों आप लोगों की नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, इसके देखते हैं कौन कौन से आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.2 आ गया, इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, एक का लिए दूसरा आप लोगों को ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वेरिएशन का। ठीक है, 12 एंड 13 वेरी इंपॉर्टेंट। देन चलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। इसके क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 एंड सेकंड पार्ट एंड 6 पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर छोड़ दो, इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है।
ठीक है। देन चलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, देखते हैं कौन कौन से इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल जो है वो आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे एग्जाम्पल के अंदर से आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, एक नजर देख लो, एग्जाम्पल्स ईजी है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, जैसे इसकी एग्जाम्पल नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन चलते हैं आप लोगों की एक्सरसाइज 3.4 की तरफ, देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब चलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जिसके अंदर 3.5 आप लोगों की एक्सरसाइज आती है। 3.5 जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग मिस कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। देन चलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट 3.6 की तरफ। 3.6 भी इतनी इंपॉर्टेंट कुछ खास नहीं है, छोड़ दो इस एक्सरसाइज को भी। 3.7 नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन चलते हैं आप लोगों की रिव्यू की तरफ। रिव्यू में देखते हैं कौन कौन से आप लोगों के क्वेश्चन हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने एक्सरसाइज को बिल्कुल करना ही नहीं है, अगर आप लोगों ने की हुई है तो आप लोग कर लो। इसके अंदर गेस्ट पेपर के हवाले से मैं बता रही हूँ कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसके अंदर पेपर के अंदर पार्ट आए। ठीक है, एक नजर आप लोगों ने अगर ये वाला पेयर कर रहे हो तो आप लोगों ने कोई रिस्क नहीं लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी एग्जाम्पल डेफिनेशन है, डेफिनेशन आप लोगों ने लाजमन करनी है, इसको मिस नहीं करना। ठीक है, रिव्यू क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप लोगों के क्वेश्चन नंबर ये वाला और ये वाला। ठीक है, मैं इसके अब कहाँ से रोमन्स को याद करके आप लोगों को बताऊँ। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का चैप्टर नंबर 3। अब चलते हैं आप लोगों के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 की तरफ, पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर। इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रिलेशन फ्रैक्शन की और प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन आप लोगों से पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन आप लोगों की इसके अंदर एक एग्जाम्पल है वो बहुत बार आई हुई है बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 ये बहुत दफ़ा पेपर्स के अंदर आई हुई है कि इसको रिजॉल्व करें फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4.1 के जो क्वेश्चन नंबर 4 है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ठीक है, इसको आप लोग पूरा ही कर लो तो बेहतर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, 4.2 की तरफ चलते हैं। 4.2 के अंदर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 बहुत इंपॉर्टेंट है और 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं आप लोगों की एक्सरसाइज 4.3 की तरफ, वो देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 एंड 6 वेरी इंपॉर्टेंट। देन चलते हैं एक्सरसाइज 4.4 की तरफ, इसको आप लोग एक नजर देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये एक्सरसाइज। ठीक है, देन रिव्यू है इसकी। रिव्यू के अंदर बेसिकली बात वही है कि जो आप लोगों की रीडिंग के अंदर आप लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है वो सारे सारे इसी के अंदर उन्होंने बयान कर दिए हैं। ठीक है, पूछ लीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 जो है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 9 ये इंपॉर्टेंट आप लोग कर सकते हो। अब चलते हैं लास्ट चैप्टर की तरफ, जो कि इस वीडियो के अंदर हमने इसको खत्म कर देना है। नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलेंगे फिर हम लोग। ठीक है, सेट्स एंड फंक्शन की तरफ। सेट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर अक्सर जो है वो लॉन्ग बन जाता है। बहुत हम समझते हैं कि इसके अंदर बड़े ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर वेन डायग्राम आ जाती है और डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन लास्ट टाइम मैंने बोर्ड पेपर देखा था तो सिर्फ इतना ईजी आप लोगों का क्वेश्चन आया था, यूनियन एंड इंटरसेक्शन वाला। ठीक है, तो आप लोगों ने कोई भी चीज़ इस तरह छोड़ के नहीं जानी पेपर के अंदर, ये तो ईजी हमें आती है, आप लोगों ने एक दफ़ा उसको लाजमन करना है। ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन सबसे ईजी पार्ट है कि यूनियन के अंदर क्या करते हैं, इंटरसेक्शन के अंदर क्या करते हैं आप लोग। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको लाजमन आप लोगों ने करना है। वेन डायग्राम के ऊपर इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने के बजाय आप लोग अगर यूनियन और इंटरसेक्शन इस तरह कर दोगे तो आप लोगों की वेन डायग्राम भी किसी हद तक हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल इसके अंदर मैं आप लोगों को गेस इस तरह बता रही हूँ कि यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है। आप लोग अब देख लो कि इस हवाले से कौन कौन चीज़ें जो है वो एक्सरसाइज के अंदर आ सकती हैं। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 5.1 के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का 3 है उसका पार्ट नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इंपॉर्टेंट है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आप लोगों से दोनों पूछ सकते हैं, एक ही तरह के दोनों पार्ट हैं। ठीक है, आप लोगों को प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है। ठीक है, तो इस हवाले से आप लोगों ने प्रॉपर्टीज जो है वो याद करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपसे वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ पूछ सकते हैं, क्या होता है डी मॉर्गन्स लॉ, और इससे इंपॉर्टेंट आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है डी मॉर्गन्स लॉ से रिलेटेड। ठीक है, इसको लाजमन करना है। वेन डायग्राम से इंपॉर्टेंट डी मॉर्गन्स लॉ है, ये आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। देन चलते हैं बच्चों आप लोगों की नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है आप लोगों के पास वेन डायग्राम के हवाले से। ठीक है, एग्जाम्पल से आप लोग करोगे, एग्जाम्पल देख लोगे क्या होती है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि वेन डायग्राम को किस तरह जो है वो क्लियर आउट करते हैं, कैसे इसको समझते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है। 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 एंड 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन नंबर 4 का जो 3rd वाला पार्ट है और 6 वाला पार्ट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सरसाइज 5.4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज फॉर्मेट में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 3 एंड सेकंड, इसके तीनों पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 देन आता है बाइनरी रिलेशन का। ठीक है, एक्सरसाइज 5.5 के अंदर देखते हैं कौन कौन से आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों का सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4
एंड इसके अंदर है, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन नंबर 6, इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है, लॉन्ग में नहीं आएगा। ये शॉर्ट में आप लोगों को आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 जो है लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आप लोगों के चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट, ठीक है। अब हम चलते हैं आप लोगों की रिव्यू की तरफ। रिव्यू के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास क्वेश्चन है, ठीक है। डेफिनेशन है, डेफिनेशन आप लोगों ने यहाँ से कर लिया ना, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में से आनी है आप लोगों को, एमसीक्यूज भी एक्सरसाइज में से आने हैं और आप लोगों की डेफिनेशन भी एक्सरसाइज में से आने हैं, तो आप लोग इनको अच्छी तरह आप लोगों ने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो 2 आप लोगों से पूछ सकते हैं, 5 और 6 पूछ सकते हैं, ये आप लोगों ने नहायत ध्यान से इस चैप्टर को करके जाना है, ठीक है। ये होगी चैप्टर नंबर 5 तक आप लोगों की एक वीडियो कंप्लीट, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आ रही है कि क्या इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट, वो मुझसे दोबारा कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, ठीक है। किसी भी तरह की आप लोगों को कंफ्यूजन तो आप लोगों से पूछ सकते हो। अब चलते हैं बच्चों आप लोगों की नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जिसके हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के रिमेनिंग चैप्टर्स के गेस्ट पेपर, जिसके हम देखेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेफिनेशन बताऊंगी मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 से लेके अपकमिंग चैप्टर तक कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, ठीक है। उसके अंदर से आप लोग डेफिनेशन कर ले तो वो आप लोगों का पार्ट जो है बहुत आसानी से हो जाएगा। तो बच्चों ये वीडियो यही बात करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अल्लाह हाफिज़।